लोगों को देख लेना है कि आप लोग परीक्षा में कितना जो है एकदम गर्दा मचा के आए हो, कितना एकदम तबाही मचाए हो। तो जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े सभी बच्चे को जो है ना, चलिए वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे एकदम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ठीक है। आंसर की के लिए आप लोग प्यारे स्टूडेंट तैयार हो जाइए। अब आंसर की शुरुआत करेंगे, जल्दी से जल्दी प्यारे स्टूडेंट एकदम तैयार हो जाओ। गर्दा गर्दा मचा दीजिए, तहलका तहलका मचा दीजिए। पूरा असली क्वेश्चन पाया प्यारे बच्चों, जो हमने आपको पढ़ाया था सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा है ना। तो सभी बच्चों को एकदम आंसर की मिलाकर देख लेना है कि आप लोग कितना सही करके आए हो परीक्षा में, है ना। कितना आप लोग सही किए हो। क्वेश्चन पेपर निकाल के आप लोग बैठ जाओ, क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और कलम निकाल लो, ठीक है। जितने स्टूडेंट हैं क्वेश्चन पेपर निकाल के और ना जो भी सेट कोड है ए से लेकर जे तक में क्वेश्चन पेपर निकाल के प्यारे बच्चों बैठ जाइए, तब तो आपको पता चलेगा ना कि आप लोग कितना सही करके आए हो परीक्षा में। तो क्वेश्चन पेपर निकालो और आंसर की मिलाने के लिए हो जाओ तैयार जल्दी है। यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन आ चुका है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आंसर की मिला लीजिए और देखो आप लोग कितना करेक्ट करके आए हो। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आराम से आप लोग आंसर की मिलाइए प्यारे बच्चों और देखो कि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर पहले निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों निकाल लीजिए और देखिए आप लोग परीक्षा में कितना करेक्ट करके आए हो। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे ध्यान समझो, क्वेश्चन पेपर अपना निकाल लीजिए तभी आंसर की मिला पाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या आपका 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से कोई एक सही है। 100 प्रश्नों में से आपका 50 का ही जवाब देना था। उत्तर होगा जो भी हमने आपको पढ़ाया था, आराम से आपका 60 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, जितने स्टूडेंट है पहले ही बता रहा हूं, आपके पास जो भी सेट कोड है, सेट कोड ए हो, सेट कोड बी हो, सेट ए से लेकर जे तक में जो भी है क्वेश्चन 1000 से अधिक स्टूडेंट आ चुके हैं लाइव। वाह क्या बात, एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहा है ना। लाइक बटन आप लोग देखो बहुत कम बच्चे दबाए हैं, अगर देख लेना है कितना सही। अपना जो भी सेट कोड है ए से लेकर जे तक क्वेश्चन पेपर रखो तभी आंसर की मिलाइए। बिना क्वेश्चन पेपर रखे आप लोग आंसर की नहीं मिला पाओगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सेट कोड जो भी हो ए से जे तक क्वेश्चन पेपर रखे और मिलाइए। और सभी बच्चे लाइक पहले कर लीजिए, जितने नए स्टूडेंट देख रहे हो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैथ का भी हम आपको बढ़िया से तैयारी करवा देंगे, एग्जाम में गर्दा मचाओगे, पूर्ण भरोसा है। तो याद है द अनटचेबल किनकी रचना है, क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ये भी था भीमराव अंबेडकर। जो बच्चा क्लास देख के गए होंगे एकदम सही जवाब है सी ऑप्शन। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात करो विश्व के दांत शीर्षक पाठ जो कहानी जो है किस कहानी संग्रह से लिया गया है। जिंदगी और जोक है, मौत का नगर है, मित्र मिलन है, ऑप्शन डी है विश्व के दांत और उनकी कहानियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमने ये भी क्वेश्चन पढ़ाया था और आपको हमने बताया था विश्व के दांत आपका और क्या होगा उनकी कहानियां हो जाएगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगर आपने डी लगा दियो तो 100% सही जवाब है। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, 3 के बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन पेपर जो भी सेट कोड है आराम से मिलाकर देख लीजिए और देखो कितना आप लोग करेक्ट करके आए हो परीक्षा में, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, फटाफट आप लोग आंसर की मिलाकर देखो आप लोग कितना करेक्ट किए हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और फटाफट आप लोग आंसर की मिलाओ। कैसा गया सबका एग्जाम, एकदम बढ़िया गया ना प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से जल्दी, है ना। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों बताओ एग्जाम सबका बढ़िया गया। 4 नंबर प्रश्न क्या है ना, सशक्त जो है अमरकांत जी का जन्म हुआ था 1925 में हुआ था। याद आया, ये भी हमने आपको रात वाला क्लास में करवाया था। याद आया प्यारे बच्चों को, नहीं याद आया, है ना। 1000 से अधिक स्टूडेंट आ चुके हैं लाइव। वाह क्या बात, एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहा है ना। लाइक बटन आप लोग देखो बहुत कम बच्चे दबाए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप लोग देखो कंजूसी करोगे फिर आंसर की मिलाने में मजा नहीं आएगा ना। जितना स्टूडेंट देखो लाइव में उतना लाइक बटन दबना चाहिए, उतना स्टूडेंट का एकदम सब्सक्राइब बटन एकदम दबा दीजिए, क्योंकि जब तक तोड़ब नहीं तब तक छोड़ब नहीं, है ना। 1 जुलाई जो है 1 जुलाई 1925 में क्या हुआ था, अमरकांत जी का जन्म हुआ था। 1925 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, 1925 होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो 5 नंबर क्वेश्चन, एकदम मजा आ रहा है, बताओ प्यारे बच्चों मजा आ रहा है सबको, जल्दी से जल्दी बताओ मजा आ रहा है ना, वेरी गुड। इसके बाद मैथ का भी हम तैयारी करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, वही क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ा के भेजेंगे जो एग्जाम में सीधे टकराएगा। यहां पर बात हुई 5 नंबर प्रश्न, देखो यहां पर बात हुई है किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर जो है यही चारपाई पर रखे। अब बताओ डैश पर वे मिल नहीं रहे, लेखक की पत्नी ने, रिश्तेदार की पत्नी ने, लेखक की मां ने, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन पहले बच्चों यहां पर दिया गया। अब बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, बताओ आप लोगों ने क्या क्या आंसर इस क्वेश्चन में चूज किए हो। एग्जाम में सर 100 में 100 ठोक दिए हैं, क्या बात है मेरे शेरों शेरनियों, ये हुई ना बात, एकदम आप लोगों ने दिल मेरा गदगद कर दिया, क्योंकि जितना क्वेश्चन पढ़ाया था पहले बच्चों एकदम आप लोग गर्दा मचा के आए हो। बताओ इसमें आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आए हो, है ना। लेखक की पत्नी चूज किए, या रिश्तेदार की पत्नी चूज किए हो पहले बच्चों, या लेखक की मां चूज किए हो, या इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो जितने बच्चे इसका रिश्तेदार की पत्नी चूज किए हो एकदम 100% सही जवाब चूज किए हो। बी वाला ऑप्शन जो बच्चा चूज किए हो एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बिट्टू बिल्कुल सही जा रहे हो, वेरी गुड बिट्टू। आगे बढ़ते, 20 का सही जवाब है
100% इसका भी सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है ना, चलिए स्क्रीन इसका ऑफ और इसका ठीक करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है, लेखक जो है रामविलास शर्मा को जो है ना, सेटिंग्स कर दो 5 मिनट ऑफ ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन में सभी बच्चे आराम से आंसर की मिलाओ, धरफराओ नहीं, आराम से आंसर की मिलाइए, है ना। लेखक रामविलास शर्मा को जो है उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, निराला की जो है साहित्य साधना, बड़े भाई है, भारत की भाषा समस्या है, ऑप्शन डी है भाषा और समाज की बात हो रही है प्यारे बच्चों। अब यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन एकदम प्यारे बच्चों करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो 5 का सही जवाब क्या होगा, बड़े भाई हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है प्यारे बच्चों, अच्छा से याद रखना, ठीक है। चलो बी इसका एकदम करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, बी जितने दिए सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, है ना। आप लोग देखो आंसर की मिलाकर देख लीजिए कि आप लोग एग्जाम में 100% आप लोगों को एकदम करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन पेपर निकालिए, ठीक है, जितने स्टूडेंट है आपके पास जो भी सेट कोड है ना, अपना क्वेश्चन पेपर निकालो और सभी बच्चे को एकदम देख लेना है कि आप लोग जो है ना कितना प्रतिशत ना सही करके आए हो एग्जाम में, आप लोग जो है कितना परसेंट आप लोग ऑब्जेक्टिव सही किए हो, कितना ऑब्जेक्टिव करेक्ट किए हो, क्वेश्चन पेपर निकाल के रखिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आराम से मिलाइए प्यारे बच्चों। यहां देखिए क्वेश्चन में 7 देखो, 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा, यथेष्ट का अर्थ क्या होता है, बताओ जरा। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यथेष्ट का क्या होगा, अधिकार होगा, पर्याप्त होगा, विकास होगा प्यारे बच्चों। वाह सर जी, एग्जाम में एकदम छक्का छुड़ा दिया क्वेश्चन का, शाबाश मेरे शेरो शेरनियों, एकदम इसी तरह एकदम छक्का छुड़ाना है, ठीक है, एकदम इसी तरह आपको छक्का छुड़ा के आना है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो यथेष्ट मतलब क्या हो, जितना चाहिए उतना ही काफी होता है ना, जितना चाहिए उतना ही काफी होता है प्यारे बच्चों, उसी को कहते हैं यथेष्ट कहते हैं। अब उसको क्या अधिकतर कहेंगे, जितना चाहिए उतना ही काफी, निराशा तो होगा नहीं, उसके बाद विकास ये भी नहीं होगा, बच रहा अधिकार, अधिकार भी नहीं होगा, तो पर्याप्त हो जाएगा, उत्तर बी ऑप्शन सही जवाब है। 100% प्यारे बच्चों क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन 100% करेक्ट दिया जा रहा है, आराम से मिलाओ। क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या, रंग कर्म की पत्रिका यानी नट रंग की जो संपादन जो है इनमें से कौन थी, चलिए आंसर लगाओ। 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, रेशमी वाजपेयी जी होगा, या यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, देखो फटाफट आप लोग आंसर लगाओ, ठीक है। चलिए जी वेरी गुड प्यारे बच्चों, है ना। अब बताओ इसमें आप लोगों ने क्या आंसर चूज किया है, सर एग्जाम में एकदम है ना गर्दा मचा दिए, 50 में 50, 100 में 100 ठोक दिए हैं, वाह मेरे शेरो शेरनियों, गर्दा मचा दिए, जब तक इसी को कहते हैं, है ना। एकदम बढ़िया से मेहनत करोगे तो क्वेश्चन का आपका छक्का ही छूटेगा, ठीक है। अब बताओ जरा रंग कर्म की पत्रिका जो है ये पूछा जाए, नटरंग जो है इसके संपादन निम्न में से पूछा जाए कौन थी, ऑप्शन देखिए 4 यहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों। अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा, सर जी एग्जाम गर्दा मचा दिए हैं, बताओ इसमें आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज करके आए हो, प्रश्न में देखिए फटाफट आप लोग आंसर भी लगाते सकते हो साथ ही साथ। अगर आपने इसका रेशमी वाजपेयी चूज किया हो तो एकदम सही जवाब है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 8वें प्रश्न के बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, पंडित बिरजू महाराज की बात हो रही है, ध्यान से देखो। पंडित बिरजू महाराज जो है कानपुर में जो है कितने साल रहे, 3 साल है, 1 साल है, 3.5 साल है और 2 साल की बात हो रही है, तो राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, बात हो रही पंडित जो है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा, ये भी हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ प्रश्न लगा है, पंडित बिरजू महाराज जो है कानपुर में कितने साल रहे थे, बताओ प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ना, 3 साल रहे थे या 1 साल रहे थे या 3.5 साल रहे थे या 2-2.5 साल रहे थे, ये याद है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। सर एग्जाम में एकदम बढ़िया गया है, एग्जाम एकदम तबाही मचा दिए हैं, अगर देखो तबाही मचा दियो तो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, है ना, तभी तो इतना बढ़िया आपको जबरदस्त तैयारी हमने करवा दिए थे, है ना, कि एकदम एग्जाम में जाकर आप लोग गर्दा मचा सको, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो जी चलिए यहाँ पर देखो, है ना, देखो आपको पता होगा पंडित बिरजू महाराज जो है ना 9.5 साल, है ना, यहाँ पर है ना 9.5 साल है, तो यहाँ पर 2-2.5 साल है, 3 साल है, 1 साल दिया है ना, 3.5 साल है, तो देखो 9.5 साल था, ठीक है, ऑप्शन तो 9.5 साल होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने क्या आंसर चूज किया इस क्वेश्चन में, बताओ पहले बच्चों, आप लोगों ने इसका आंसर क्या चूज किया हो, 3.5 साल चूज किया हो तो सही है, क्योंकि 9.5 साल यानी आपको 3.5 साल इसके साथ चलना था, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले बच्चों, यहां देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की है, 4 ऑप्शन पहले बच्चों यहां पर दिया गया है ना, कविता का जनपद होगा, नौकरी की कमीज होगा, है ना, सौर मंडल की बात हो रही है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, है ना, उसके बाद अक्षर जो है ना, कथा की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ना, इसमें क्या पूछा, अशोक वाजपेयी जी की पूछा जा रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन पहले बच्चों दिया गया, बताओ जरा आप लोगों ने क्या क्या आंसर चूज किया हो, बताओ पहले बच्चों फटाफट, वेरी गुड। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से देखोगे तो आराम से आप लोग आंसर लगा सकते हो। चलिए चलिए सबका सही जवाब आ रहा है ना, एकदम सभी बच्चों एकदम करेक्ट जा रहे हो, क्या बात है ना, सबका एग्जाम जबरदस्त गया प्यारे बच्चों, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, जबरदस्त लाजवाब आप लोगों का जवाब आ रहा है। सर एग्जाम में एकदम तबाही मचा दिए हैं सर, वाह क्या बात है, वेरी गुड प्यारे बच्चों। अब बताओ इसमें आप लोगों ने क्या आंसर लगा के आए हो, है ना, कविता का जनपद लगाए हो, या है ना नौकर की कमीज आप लोगों ने लगाए हैं, या आप लोग है ना सौर मंडल है, और ऑप्शन डी अक्षर कथा है, जल्दी जल्दी बताओ। चलो बिल्कुल सही जा रहे हो प्यारे बच्चों, है ना, आपको पता होगा, है ना, अशोक वाजपेयी जी जो है नौकर की कमीज के लेखक है प्यारे बच्चों, तो उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है, क्या होगा, बी ऑप्शन 100% सही जवाब होगा, नौकर की कमीज। इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न क्या है, रोन नदी कहां पर है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, रोन नदी आपके दक्षिण फ्रांस में ही है, दक्षिण फ्रांस में क्या है प्यारे बच्चों, रोन नदी है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विनोद कुमार शुक्ल को जो किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना पुरस्कृत किया गया है, 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बात हो रही विनोद कुमार शुक्ल जी जो है ना, यहाँ पर जो है ना लेखक जो विनोद कुमार शुक्ल जी की बात हो रही है प्यारे बच्चों, इनको जो है
साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1999 ईस्वी में। तो 99 तो मिल नहीं रहा, तो 90 लगा देना है, तो क्या लगाओगे बताओ? 1999 में मिला था इनको, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो किसके साथ चलोगे? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आप 1990 लगा दिए या 1991 लगा। ये दोनों ऑप्शन अगर जो बच्चा टिक किए होंगे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिलहाल सी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? झोले में कितनी, है ना, झोले की बात हो रही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, कितनी मछलियां थी? झोला जो है इसमें ये पूछा जा रहा है कितनी मछलियां थी। ठीक है, आपके पास प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो झोले की बात हो रही है 2 मछलियां थी, 4 मछलियां थी, 3 मछलियां, 1 मछलियां थी। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, है ना, कितनी मछलियां थी बताओ प्यारे बच्चों। चलिए जी, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। आराम से आप लोग सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। झोला में 3 मछलियां था, तो 3 वाला ऑप्शन लगा देना था। आंसर डी ऑप्शन सही जवाब है। झोला में कितना मछलियां था? 3 मछलियां था। डी ऑप्शन क्या होगा? 100% सही जवाब है। एक बार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो तो जल्दी से जल्दी, जितने स्टूडेंट है, जो बच्चा अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया हो, जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ना लाइक बटन दबा लीजिए प्यारे बच्चों। न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए 13 नंबर प्रश्न के बाद प्यारे बच्चों, है ना, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, अच्छा ये सब क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, ये सब तो हम बता ही दिए थे ना। हाँ, 13 के बाद 14 नंबर का ये देखो आ गया क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो भैया मछली अभी काट जाएगी, ये पूछा था, किसने पूछा था? आपके संतु ने पूछा था। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? गीतकार गुलजार कविता, है ना, गीतकार जो है ना, गीतकार पूछा जा रहा है क्या? गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने जो है पूछा जा रहा है किस नाम से किया था? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों। अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा, है ना, यार जुलाई हो जाएगा। क्या होगा? यार जुलाई एकदम सही जवाब है। 100% करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखो 16 है। क्वेश्चन में 16 क्या अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? इनके बड़े भाई का नाम था कसमुद्दीन, वो नाम था प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन सही जवाब है। सभी बच्चे लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और आराम से आंसर की मिलाकर देखो, और आप जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर रखिए और सभी बच्चे मिलाइए। बिस्मिल्लाह खान जो है पूछा जा रहा है, इसका कौन सा जो है वग यंत्र बजाते थे? कौन सा है ना वग यंत्र बजाते थे? शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान। याद आया? ऑप्शन डी वाला सही जवाब है। किस स्थान पर मनन भी जो है मंगल माना गया है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार लाइक बटन दबाओ सबसे पहले। ठीक है, जो प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों लड़ा है जो हमने आपको पढ़ाया हूं। तो ये भी क्वेश्चन हमने मॉर्निंग में बताया था, याद है? काशी याद है कि नहीं आया? मंगल माना गया कहां पर? काशी में माना गया। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 18 के बाद देखो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? ध्यान से देखो। बात हो रही गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? ये भी क्वेश्चन पढ़ाए थे आपको, याद है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। याद है? सब सुबह वाला जो पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन लग रहा है, याद है? इसलिए बोलते हैं सभी बच्चों को बार बार आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो गांधी जी को किसने महात्मा कहा? रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, कोई पूछा जा रहा है क्या संस्कृति इतने जो है रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है? देखो, कोई संस्कृति इतने जो है रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। यह कथन पूछा जा रहा है, किसका है? ये महात्मा गांधी जी का है। याद आया? है ना, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी पढ़ाया क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है ना, बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज जी का जन्म जो है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, इनका जन्म किस अस्पताल में हुआ था? ऑप्शन देखो 4 यहाँ पर दिया गया है ना, मेदांता है, है ना, उसके बाद है शुभम है, उसके बाद आपका है मिडलैंड है, ऑप्शन डी आपका जफरीन दिया गया है। बताओ जरा इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, है ना? बताओ पहले बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने चूज किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया पहले बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ तो फटाफट। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, बिरजू महाराज जी का जन्म लखनऊ के पूछा जा रहा है किस अस्पताल में हुआ था? तो ये आपको पता होगा कि, है ना, इनका ये बिरजू महाराज जी का जन्म तो आपको पता होगा 4 फरवरी 1938 में हुआ था लखनऊ में, है ना। इसका हुआ था कालाका जो है ना, बंदादीन घराने में हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर बच्चों दिया गया है, तो यहाँ पर देखो क्या जफरीन होगा नहीं, मिडलैंड भी नहीं है, शुभम भी नहीं होगा, तो मेदांता एकदम सही जवाब हो जाएगा, उत्तर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो हम आराम से आपको करेक्ट आंसर की पहले बच्चों दिया जा रहा है, धरफराओ नहीं, धरफराओगे तो है ना आपको सही नहीं पता चलेगा कितना सही करके। आराम से आप लोग मिलाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हमने आपको दे दिया पहले बच्चों, जिनको है ना वायरल क्वेश्चन मैथमेटिक्स का चाहिए, जिसकी परीक्षा 16 फरवरी को होने वाली है, उनके लिए हम आपको ग्रुप का लिंक दिया, आराम से उस पर क्लिक कीजिए, ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, और हमने आपको नंबर भी दे दिया, उस पर आराम से आप लोग कॉल कर लीजिएगा। ठीक है पहले बच्चों, चलो जी, बहुत बढ़िया, सब विषय का आपको मिलेगा प्रश्न, आपको टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम में 400 पार लाना है आपको, और सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन प्रेस कर लोगे तब की बार 400 पार लाने से आपको जो है कोई नहीं रोकेगा। ठीक है पहले बच्चों, जब हम आपके साथ है ना, जब प्यारे बच्चों हम आपके साथ हैं तो आपको 400 पार लाने से आपको कोई कैसे रोक सकता है ना? अब की बार 400 पार। ठीक है, यहां पर देखो प्यारे बच्चों क्या पूछा गया है, लेटिन कवि वर्जिल किसने जो एक बड़ी जो है अच्छी कविता लिखी है? क्वेश्चन नंबर देखो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अंग्रेज है ना कवि जो है ना, क्या होगा? टेनिसन हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 22 के बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन देखो, आराम से मिलाओ, धरफराओ नहीं। यहां पर पूछा जा रहा है क्या, है ना, शिक्षक जो शब्द जो है इसका अर्थ क्या होगा? शिक्षक का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होगा? 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों यहां पर दिया गया। अब यहां पर बात हो रही है पानी होगा, रंग होगा, मोम होगा, या नाखून की बात हो रही है ना। 4 ऑप्शन यहां पर प्यारे बच्चों दिया गया। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा? चलिए आराम से आप लोग पहले बच्चों मिलाइए आंसर की, और देखो आप लोग एग्जाम में एकदम कितना आप लोग गर्दा मचाए हो, एकदम 100%। क्वेश्चन पेपर रखिए अपने सामने में पहले बच्चों, जितने स्टूडेंट है अपना क्वेश्चन पेपर अपना नजर के सामने में रखो। ठीक है, जो भी सेट कोड है ना आपके पास पहले बच्चों, जो भी सेट कोड है आराम से क्वेश्चन पेपर रखिए और आराम से मिलाओ। ठीक है, चलिए जी, है ना, शिक्षक का अर्थ क्या